आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो जो न्यू लर्नर होंगे वो सोचेंगे सर ये क्या आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, ये होता क्या है, हमको क्या मालूम। तो इस बात को जानने के लिए पुराना वीडियो देखिए। चलिए यहाँ पे हम कुछ बता दे रहे हैं कि जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, ये टेंस का किस्म है। ठीक है, टेंस का क्या किस्म है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। प्रेजेंट परफेक्ट जो है, किस जुमला को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, या किस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं आता है। क्या क्या आता है, चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं। सर एग्जांपल दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल है, वो स्कूल जा चुका है, मेरी माँ रोटी पका चुकी है, मेरी बहन खाना खा चुकी है, बच्चे मैदान में खेल चुके हैं। तो जितना भी हम सेंटेंस बोले हैं सबके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या है, जुमले के आखिर में या सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का दुमुहा चेहरा है, मतलब इसका दो पहचान होता है। एक तो चुका है, चुकी है, चुके हैं पढ़ लिए। दूसरा पहचान होता है आ है, ई है, ए है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया हूँ, वो स्कूल से आई है, मेरी माँ रोटी बनाई है, बच्चे मैदान में खेले हैं। ये सारा क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान है। तो सर ये तो हुआ हिंदी में या उर्दू में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हम लोग कितना रूल पढ़ेंगे, 4 रूल पढ़ेंगे। कितना रूल, 4। पहला रूल अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हैज हैव, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, ये वो अफर्मेटिव। अब इसमें एक तो प्रॉब्लम क्या है बोले तो, सर हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे। हैज किसके साथ लगाएंगे, हैव किसके साथ लगाएंगे। तो सिंपल से याद रखेंगे, हैज जो है ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाम। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाम के साथ हम लोग हैज लाएंगे, और बाकी दुनिया में जितना भी सारे सब्जेक्ट है सबके साथ हैव लगाएंगे। ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम के साथ हैज लाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। अब कोई टीचर है, वो बताते हैं बच्चे लोग को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाएंगे, और बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, क्या बताते हैं वो लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, हम वो नहीं बोलते कि फर्स्ट पर्सन आई है, वी है, सेकंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन जो है इन सबको छोड़कर थर्ड पर्सन हुआ, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, और एक से ज़्यादा नाम होता है उसके साथ हैव लगता है। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या क्या नहीं बोलेंगे, आई वी यू, आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड यू पर, सेकंड जो है यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का है दे, और एक से ज़्यादा नाम का है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, इसके साथ हैव लगेगा। किसके साथ हैव लगेगा, ही, शी, इट या फिर कोई नाम को छोड़कर बाकी दुनिया में जितना सब्जेक्ट है सबके साथ हैव लगेगा। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल देते हैं, मेरी माँ खाना पका चुकी है। तो लास्ट में चुकी है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हैज अ, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। माई मदर का है, एक है, एक के साथ क्या लिखेंगे, हैज, माई मदर हैज। फिर उसके बाद वर्ब 3, कुक्ड, और खाना का होता है फूड, तो माई मदर हैज कुक्ड फूड। ये हुआ अफर्मेटिव। इसी का नेगेटिव, इसे पिछला वीडियो में हम लोग बोल लेते हैं, इज, एम, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी हैज या हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव बनाते हो तो हम लोग क्या कहते हैं, हैज या हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, वो हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है, नेगेटिव।
तो इसमें जो है नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, हैज अब के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी रूल उसी तरह। एग्जाम्पल, मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, माई मदर हैज नॉट कुक द फूड, माई मदर हैज नॉट कुक द फूड। समझे? और इंट्रोगेटिव हम बताए थे दो तरीका का होता है, एक होता है यस नो और एक होता है डब्ल्यू। तो यस नो का रूल क्या होता है, ये भी बताए थे कि सब्जेक्ट जो है वो बाद में चल जाता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा था, हैज या हैव, वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चल जाएगा, बाकी रूल उसी तरह। मतलब हैज है वर्ब 3, सही बोले हैं? नहीं, हैज है सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। क्या? हैज है सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, हैज है सब्जेक्ट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। क्या क्या बोले, पहले हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। सर एग्जांपल लीजिए। तो वही, मेरी माँ, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है, क्या मेरी माँ खाना पका चुकी है। तो हैज पहले सब्जेक्ट बाद में, हैज पहले सब्जेक्ट बाद में, हैज पहले सब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, माई मदर बाद में हैज पहले। तो हैज माई मदर कुक द फूड, क्या हो जाएगा, हैज माई मदर कुक द फूड। क्यों? क्योंकि रूल होता है हैज पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब 3 फिर ऑब्जेक्ट। ये किसका रूल था, प्रेजेंट परफेक्ट का, इंट्रोगेटिव का, यस नो का। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट हैज अब वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या था, सब्जेक्ट हैज अब नॉट वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस नो का क्या था, हैज अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव डैल्वेज, ये भी बताए थे। कौन बताएगा, कुछ और नहीं होता है। होता क्या है, डब्ल्यू वर्ड को पहले लिख देते हैं और इंट्रोगेटिव यस नो वाला का जो रूल था वही को उतार देते हैं। तो बनेगा क्या, ऐसा रूल हुआ क्या, डब्ल्यू वर्ड पहले, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मेरी माँ क्या पका चुकी है। क्या बोले, मेरी माँ क्या पका चुकी है। तो क्या हो जाएगा, क्या के लिए हम लोग बचपन से पूछते आए हैं, जानते आए हैं। क्या के लिए वाट होता है, वाट माने क्या होता है, क्या के लिए वाट होता है, वाट माने क्या होता है। तो वाट पहले आ गया, फिर उसके बाद माई मदर था, हैज लिखेंगे, तो वाट हैज माई मदर कुक्ड, फूड लिखेंगे, वाट हैज माई मदर कुक्ड। बस ये रूल हो गया। पीडीएफ तो मालूम है कहाँ मिलेगा, अगर नहीं मालूम तो यहाँ जो चल रहा है उसको गौर से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ मिलेगा। और वैसे बता भी दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ठीक है, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब चलते हैं इसी का भाई, जुड़वा भाई, पास्ट परफेक्ट। कौन, पास्ट परफेक्ट। रूल पूरा का पूरा सेम, बस एक डिफरेंस, हेल्पिंग वर्ब का। किसका, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो था हैज था, इसमें रहेगा हैड। क्या रहेगा, हैड रहेगा। तो रूल क्या हो जाएगा, सेम बोलने से मुराद क्या है, सब्जेक्ट हैड वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। सर पहचान, सर पहचान। अच्छा, पहचान क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में दो पहचान था, लेकिन इसमें एक ही पहचान रहेगा। कौन सा रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट बोले, और पास्ट यानी जो गुजर गया सो गुजर गया। और गुजरने में हम लोग क्या लिखते हैं, था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो एग्जाम्पल दिए, सर बच्चे बाजार में खेल चुके थे, मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, मेरी बहन सो चुकी थी, मेरा भाई मुझे पढ़ा चुका था। समझे, पास्ट परफेक्ट रूल सेम रहेगा, यहाँ नजर आ रहा है, एक बार बोल भी दे रहे हैं। अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है सर, जैसा नहीं, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, चिल्ड्रन हैड प्लेड फुटबॉल। बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे का तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, मतलब बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। क्या बोले इंग्लिश में, चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। रूल क्या था, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, समझे? उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे, यस नो में हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में बकिया रूल उसी तरह। हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में बकिया रूल इसी तरह। रूल क्या होगा, हैड पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे मैदान में खेल चुके थे, हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। क्या बच्चे मैदान में खेल चुके थे, हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। क्या बच्चे मैदान में खेल चुके थे, हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड मतलब क्या बच्चे मैदान में खेल चुके थे। बच्चे फुटबॉल, क्या बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, क्या बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, हैड चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। क्या मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, हैड माई मदर कुक द फूड। क्या मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, क्या मेरी माँ रोटी पका चुकी थी, हैड माई मदर कुक द फूड। क्या मेरी बहन सो चुकी थी, हैड माई सिस्टर स्लेप्ट। समझे कि ना? तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल, सब्जेक्ट अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल, सब्जेक्ट हैड वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का, नेगेटिव का सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और एक तो इंट्रोगेटिव बच गया, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाला। इसका कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन? क्या बताए थे, डब्ल्यूएच वर्ड पहले लिख देंगे और यस नो वाला जो इंट्रोगेटिव का रूल है वही उतार देंगे। तो रूल क्या हो गया, डब्ल्यूएच वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। समझे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये था इंट्रोगेटिव यस नो का। और डब्ल्यूएच वर्ड का क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो इसका क्या होगा, मेरी माँ क्या पका चुकी थी, व्हाट हैड माई मदर कुक्ड। बच्चे मैदान में क्या खेल चुके थे, व्हाट हैड चिल्ड्रन प्लेड इन द फील्ड। समझे? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।